हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो अपने बाल ड्रायर से सुखाती है। इकबाल आता है और उसे देखता है। टेनी गहरे ख्यालों में रहती है। इकबाल खुद को बेवकूफ़ समझता है और उसे आवाज़ लगाता है। वो सोचता है कि उसे ड्रायर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। टेनी खुद से बात करती है कि उसे किसे चुनना चाहिए, पार्थ या इकबाल। इकबाल उसके ठीक पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि इकबाल। टेनी उसे देखकर चौंक जाती है, फिर वो उससे गले लगा लेती है। इकबाल पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो फिर कहती है कि क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया। वो कहता है कि नहीं, वो एक अलग व्यक्ति है। टेनी मुस्कुराती है और कहती है कि तुमने कल मुझसे मांगा था, इसलिए मैंने आज तुम्हें दिया। फिर पार्थ इप्शिता को हर चीज़ के बीच लाने के लिए तैयार नहीं रहता है। इंदु पूछती है कि वो किससे डरता है। पार्थ को आश्चर्य होता है कि अगर टेनी अभी भी चली जाती है तो इप्शिता पर क्या बीतेगी। इंदु पूछती है कि क्या होगा अगर इप्शिता को कुछ समय बाद पता चलेगा कि उसकी माँ थी, फिर वो नफरत करने लगेगी। वो पार्थ इप्शिता का सच बताने के लिए मना लेती है। इप्शिता दरवाजे पर आती है और पूछती है कि कौन सा सच। फिर मेहंदी फंक्शन के लिए टेनी नीचे आती है। इंदु इप्शिता को रोकती है और पार्थ को बोलती है कि अगर वो नहीं बताता है तो वो खुद इप्शिता को सब बता देगी। फिर पार्थ इप्शिता से टेनी के लिए उसके सवालों के बारे में बात करता है। वो इप्शिता को बताता है कि जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी उस दिन टेनी ने उसे बचा लिया। टेनी ने उसे बचा लिया क्योंकि वो उनकी माँ बेटे के रिश्ते की वजह से। इप्शिता इसे स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होती है क्योंकि उसकी माँ शौर्यवरी थी। पार्थ इप्शिता को बताता है कि एक बार जब उन्होंने महसूस किया कि शौर्यवरी माँ नहीं बन सकती, तब उन्होंने टेनी को लिया और टेनी ने उसे जन्म दिया। और फिर वो कहता है कि टेनी भी उसकी माँ है और वो केवल उसके बारे में उसे याद दिलाना चाहते हैं। टेनी अपनी मेहंदी लगवा रही होती है। इकबाल टेनी को डांस के लिए लेने आता है। मेहंदी लगाने वाली उससे बोलती है कि वो उसका नाम लिख रही है और वो वेट करे और फिर उसका नाम ढूंढे। फिर टेनी को वो डांस के लिए ले जाता है। सभी डांस करते हैं। इप्शिता नीचे आती है और टेनी को मम्मा कहती है। सब एक बार में रुक जाते हैं। टेनी इमोशनल हो जाती है और इप्शिता को देखने के लिए मुड़ती है। वो इप्शिता के पास दौड़ती है और उसे फिर से कहने के लिए कहती है। इप्शिता वापस मम्मा कहती है। टेनी ने उसे फिर कसकर गले लगा लिया। इंदु और पार्थ खुश होते हैं। अम्मी परेशान थी कि टेनी को उसकी यादें वापस मिल गई, अब सब खत्म हो गया है। टेनी इप्शिता से उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है। वो पूछती है कि क्या वो उससे नाराज है। इप्शिता कहती है कि वो अपनी माँ को वापस पाकर वास्तव में खुश है। टेनी ने वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अम्मी ने इकबाल को जाने के लिए कहा। इकबाल कहता है कि उसने एक बार ऐसा किया था, लेकिन इस बार वो टेनी को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद उसे जाने के लिए ना बोलते। फिर इप्शिता को टेनी की मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है। वो फिर उसे मिटाने जाती है और इकबाल पूरा टूट जाता है। टेनी पार्थ को गले लगाती है और कहती है कि उसे अब सब कुछ याद है, उसका प्यार, उसकी शादी, उसकी फैमिली और इप्शिता। वो अब हमेशा साथ रहेंगे। पार्थ ने इप्शिता के साथ इन दो टेनी को गले लगाया। अम्मी इकबाल को ले जाती है। टेनी ने फिर से इप्शिता को मम्मा कहते हुए सुना और वो ध्यान देती है कि वो सपना देख रही थी। टेनी इप्शिता को देखने के लिए मुड़ती है। वो फैसला करती है कि वो इकबाल की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। वो पार्थ से पूछती है कि वो किसे अपनी माँ कह रही है। इप्शिता टेनी से कहती है कि वो उसे कह रही है, लेकिन जल्दी उसे सब याद आ जाएगा, वो भूल चुकी है। टेनी खुद को तैयार करती है और इप्शिता को दूर जाने के लिए डांटती है, अन्यथा वो उसकी मेहंदी को बर्बाद कर देगी। इकबाल को आश्चर्य होता है कि वो इतना क्यों भड़क रही है। टेनी पार्थ से उसकी बेटी का ध्यान रखने और उसका दिमाग का इलाज कराने के लिए कहती है। पार्थ इप्शिता से माफी मांगता है क्योंकि उसे उसकी वजह से बैड वर्ड सुनने पड़े। बस इतना है कि उसे अपने जीवन की परीक्षा में कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इप्शिता कहती है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। टेनी पार्थ को इप्शिता को ले जाते हुए देखती है। फिर अम्मी अपनी मेहंदी को पूरा करने के लिए टेनी को भेजती है। वो इकबाल को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि टेनी को यहाँ छोड़ने का उसका फैसला जीवन में सबसे खराब था। अम्मी कहती है कि वो टेनी की याददाश्त वापस लाने के लिए नाटक कर रहे हैं, वो बुरा खेल खेल रहे हैं और टेनी के उससे शादी से इनकार करने से पहले उसे यहाँ से चलना चाहिए। वो कहती है कि संभव है कि टेनी को उसके अतीत के बारे में सब याद आ गया है, वो हमसे झूठ बोल रही है।